हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एमके। आज हम आपको बताएंगे संधि पहचानने की बहुत ही शानदार ट्रिक। ठीक है। 18 तारीख को होने वाले एग्जाम में जिस तरह से आपको संधि पूछे जाएंगे, आपसे संधि का नाम पूछा जाएगा कि चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सी संधि आपको पहचानना। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप गुण संधि, यड़ संधि, अयाद संधि और वृद्धि संधि इतनी आसानी से पहचान लेंगे, बिल्कुल मैथमेटिक की तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्मार्ट ट्रिक। संधि की पहचानने की बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है, बहुत ही हेल्पफुल होगी, आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संधि। आपको इस ट्रिक बताने से पहले चार चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको जो संधि है वो सिर्फ वर्णों के मेल से होती है। ठीक है, जो स्वर और व्यंजन, यदि आपको स्वर और व्यंजन में अंतर नहीं पता है तो आप संधि नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर की ध्वनि निकालने के लिए हम जो है स्वतंत्र होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन की हम किसी व्यंजन की अगर ध्वनि निकालेंगे तो उसमें स्वर की क्या होती है, साथ में स्वर भी होता है। ठीक है, बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ के अंदर सिर्फ आ की आवाज आ रही है। ठीक है, यदि हम का उच्चारण करते हैं क, तो इसके अंदर का, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो का हलंत प्लस का धन अ, ये है। ठीक है, अगर खा बोलेंगे तो ख धन अ। ठीक है, इसमें हर हर व्यंजन में किसकी प्रधानता होती है, हर व्यंजन में आपको स्वर की आवाज दिखाई ही देती है। तो स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसमें किसी दूसरे वर्ड की क्या नहीं हो, ध्वनि नहीं होनी चाहिए। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में स्वर की क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर आपको पहचान आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं सिर्फ स्वर के ही तहत हम संधि की ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो मैंने कुछ स्वर लिखे हुए हैं, अ, बड़ा अ, ई उ, छोटू ऊ, रेर ए ऐ ओ औ। ठीक है, हमने तीन खाने बांटे हैं, ए बी सी लिख लिया है, ए बी सी। ठीक है, आपको ध्यान रखना ऐसे ही आपको लिखना है। जो ए वाला ऑप्शन है, उस ए वाला जो है बॉक्स, इसमें अ और आ। ठीक है, जो बी वाला बॉक्स है इसमें ई उ रेर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन ए ऐ ओ औ लिख लिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं गुण संधि। जो गुण संधि है उसमें आपको क्या मैंने लिखा है, गुण संधि के आगे लिखा है ए प्लस बी। ए का मतलब क्या है, अगर मैं ये से बात करूं तो ए का मतलब है आ और आ। ठीक है, यदि बी से बात करूं तो बी का मतलब है ई उ रेर। ठीक है, यदि मैं सी से बात करूं तो ए ऐ ओ औ। ठीक है, ओके। तो हमने लिखा है गुण संधि के आगे क्या लिखा है, ए प्लस बी। कहने का मतलब ए प्लस बी, ये यानी जैसे शब्द लिखा है महा प्लस इंद्र। ठीक है, महा, यहाँ पर किसकी आवाज दिखाई दे रही, बड़वा की। आ किसके अंदर आता है, ए के अंदर। इंद्र, ई दिखाई दे रही, ई किसके अंदर आती है, इसके अंदर। हो गया ए प्लस बी, क्या हो गया, महेंद्र। ओके, तो आपके ऑप्शन पेपर में आएगा कि महेंद्र में कौन सी संधि है, तो इसको तोड़ने के लिए आप ऐसे तोड़ेंगे, महा प्लस इंद्र। ठीक है, तो कौन सी संधि पहचान लिए महेंद्र में, गुण संधि। एक चीज ध्यान रखिए, जो गुण संधि ज्यादातर अगर बीच में आपको ऐसे वाले वर्ड दिखाई दे, ए वाले, ए और ए और ए, ये दो पाई दिखा दें, वहां गुण संधि आप लगा देना। मोस्टली 99% में गुण संधि होती है, जिसमें एक तो पाई ए हो और एक आई की। ए और ए पाई वाले कौन होते हैं, गुण संधि। ठीक है, ए प्लस बी, यानी इनमें से कोई स्वर दिए होंगे, दो ही स्वर मिलेंगे, ये मिलेगा और ये और ये मिलकर क्या बनता है, ये वाला शब्द। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी संधि, यड़ संधि। यड़ में लिखा है मैंने बी, यानी इनमें से कोई शब्द होगा पहले तोड़ने पर। यानी जब आप तोड़ेंगे संधि को, तो जो तोड़ने पर जो वर्ड पहला शब्द बनेगा, पहले शब्द में किसी इनमें से एक स्वर की आवाज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब प्लस भिन्न स्वर, यानी भिन्न स्वर का मतलब है या तो इनमें कोई इनमें से भी हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। जैसे अधि प्लस आदेश, यानी अध्यादेश। अधि किसकी आवाज है, अधि ई की आवाज आ रही, आदेश किसकी आवाज, एक ही है, और भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अध्यादेश। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर 70% अगर बीच में कोई आधा अक्षर दिया हो तो कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। ठीक है, यड़ मतलब यड़ टूटी। ठीक है, देखते हैं दूसरी संधि, अयाद संधि। अयाद संधि में लिखा है मैंने सी प्लस भिन्न स्वर।
यानी इसमें से भी हो सकता है वो सी, यानी इनमें से सबसे पहले सब तोड़ने पर सबसे पहला शब्द किसका होना चाहिए? सी का। ए आई ओ औ, इनमें से कोई पहले आएगा, बाकी बाद में। भिन्न स्वर का मतलब कोई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सी प्लस भिन्न स्वर, यानी जो सी है सबसे पहले सी वाला ऑप्शन आएगा। सी वाला जो मतलब सी वाले ऑप्शन का जो अक्षर है स्वर, ये तोड़ने पर, जैसे गए, किसकी आवाज आ रही? ए की आवाज आ रही, प्लस आ क्या हो गया? गायक। ओके, गायक, पावक, धावक, ठीक है। इन्हें तोड़ेंगे तो गए लगाएंगे, यानी इसकी आवाज। ओके, तो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, ठीक है। अयाद संधि पर जाने, सी प्लस भिन्न स्वर, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगली देखते हैं वृद्धि संधि। इसमें है ए प्लस सी, यानी पहले अक्षर जो है पहले किसकी ध्वनि आएगी? अ या आ की, उसके बाद में किस शब्द की ध्वनि आएगी? ए आए ओ औ। सदा प्लस सेब, यानी आ प्लस ए मिलकर क्या बन गए? आए, ठीक, सदैव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान में बता दूं, यहां पर मैंने ए लिखा है पहले, तो ए वाला वर्ड यही पहले आएगा, सी ही पहले आएगा, ठीक है। ये पहले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई इनमें से सी पहले आ जाए ए बाद में हो, तो अलग हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यानी ए पहले आएगा, ये वाला सी वाला शब्द पहले आएगा, बी वाला पहले आएगा, ए वाला पहले आएगा, ठीक है। तो पहचानिए बहुत आसान, जैसे महेंद्र लिखा है महा प्लस इंद्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा। अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है। आइए अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, ठीक। जैसे लिखा है महेश, महेश लिखा है। अब आप बताइए, महा प्लस ईस, कौन सा यहाँ पर सूत्र बना? आ प्लस ईस, ए प्लस बी। ए प्लस बी में कौन सी संधि होती है? ए प्लस बी में कौन सी संधि होती है? मैंने बताया कि जहां पर ए और ए की पाई हो वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि। देखो गुण संधि का सूत्र क्या है? ए प्लस बी, ठीक है। अगला देखते हैं, देव देवेश, देव प्लस ईस, किसकी? आ प्लस ई। आ और ई कौन सा है? आ और ए प्लस बी, ए प्लस बी में कौन सी संधि होती है? गुण संधि। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। नीचे हो गया नरेंद्र, नर प्लस आ प्लस ई, आ और ई किसका है? ए प्लस बी, ए प्लस बी में कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तथैव, तथा प्लस एव, आ यहाँ पर बड़ा आ और ए, आ और ए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? अब बताइए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? आ और ए, कौन सी संधि होगी तथैव में? देखिए, आ प्लस ए, आ और ए प्लस सी में कौन सी संधि? वृद्धि संधि। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने बताया कि दोनों वाली पाई वाली कौन सी संधि होगी? गुण संधि। दोनों नहीं, एक पाई वाली गुण संधि, दोनों पाई वाली होगी आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। पीछे रिपीट कर लेना, मिस्टेक हो गई, ठीक है। ओके, अब देखो नायिका, नए प्लस इका, यहाँ पे क्या बनना है? सी पहले आ रहा है और इका ई आ रहा है, ई इसमें आ रहा है। सी प्लस बी कौन सी संधि हो गई? आयादी संधि। ओके, पावक, ठीक है। पावक, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक कौन सा बनना है? औ। सी प्लस अक ए, सी और ए मतलब भिन्न स्वर हो गया, कौन सी संधि हो गई? भिन्न स्वर। सी प्लस ए, सी प्लस ए कौन सी हो गई? आयत संधि। प्रत्येक, प्रति, ई प्लस ए, ई और ए, बी और प्लस सी, यानी भिन्न स्वर हो गया, कौन सी होगी? ईड़ संधि होगी। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय कौन सा बनना है? ओ, चंद्रोदय। चंद्र प्लस अंध्र, आ प्लस उ, आ और उ, यहाँ आ यहाँ उ, आ उ, ए प्लस बी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। सर्वोदय, आ प्लस उ कौन सी संधि होगी? गुण संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पर एक पाई हो, ठीक है, जहां पर एक पाई हो आय की, जहां पर आय के पाई हो वहां पर गुण संधि होगी। जहां एक आय की पाई होगी वहां ज्यादातर गुण संधि होगी। जहां पर आय की पाई होगी वहां पर कौन सी संधि होगी? आपको देखा होगा, वृद्धि संधि, ठीक। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। आपको फिर बता दें, जहां पर ए के पाई वहां गुण संधि, जहां पर ए के पाई वहां वृद्धि संधि, और जहां पर कोई आधा अक्षर हो ज्यादातर वहां यड़ संधि होती है, ठीक है। सब में नहीं, ज्यादातर, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही ट्रिक के लिए लगे रहिए चैनल पर, देखते रहिए, आपको ट्रिक मिलती रहेंगी।